सुनना भाई। तो आज का मुद्दा भाई, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया सुन लेना यहाँ पे। आज का मुद्दा हमारा क्या, कि जो पिछली बार हम लोगों ने प्रोजेक्टेड मोशन किया था, क्वेश्चंस किए, वो किए थे, क्या बोलते हैं, तो पूरे डेरिवेशंस एंड ऑल डिराइव किए थे, उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे आज हम लोग। सबसे पहले तो एक काम करो, फॉर्मूला एक जगह पे लिख के रखो अपने। पहले मेरे को बता दो भाई, टाइम का फॉर्मूला क्या था, बोलो। टी इक्वल टू, बोलो भाई फॉर्मूला सब लोग। बहुत बढ़िया, 2u साइन थीटा अपॉन जी। एच का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एंड आर का फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले थे। और तुम्हारे पास में एक इक्वेशन थी प्रोजेक्टाइल की, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक भाई सब लोग। तो ये तीन तुम्हारे पास इक्वेशन थी। अब क्वेश्चन क्या बोला गया, पढ़ो यहाँ पर क्वेश्चन, वो वहीं पे लिखे रहेंगे, देखते रहना वहां से। A bullet is fired at an angle of 15 degree, hits the ground 3 kilometer away. Can it hit a target at a distance of 7 kilometer by adjusting its angle of projection? तो पहले भाई, रेंज की वैल्यू है 3 किलोमीटर का, जब डिस्टेंस एंगल कितना है 15 डिग्री। तो नंबर वन आंसर सुनना यहाँ पे, अगर थीटा की वैल्यू 15 डिग्री होगी तो रेंज की वैल्यू कितनी दी हुई है, रेंज की वैल्यू 3 किलोमीटर। और रेंज का फॉर्मूला था आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो रेंज इज 3 किलोमीटर, यू का स्क्वायर, यू नहीं पता, साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 इंटू 15 डिग्री डिवाइडेड बाय 10, साइन 30 कितना था, हाफ। तो कितना आ जाएगा भाई, तो 3 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 30 इज हाफ अपॉन, और नीचे बैठा हुआ है 10, 2 10 जा 20, 20 इंटू 3 60। यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 60, हाँ कि ना। अब क्या बोला गया है, कैन इट हिट अ टारगेट एट डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर जस्ट बाय एडजस्टिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को जस्ट एडजस्ट करके हम लोग उसको कितने कितने किलोमीटर तक, 7 किलोमीटर तक पहुंचा सकते हैं। रेंज मैक्सिमम कब होती है, कोई बताएगा मेरे को, मैक्सिमम रेंज कब होती है, 45 डिग्री। तो जब थीटा की वैल्यू 45 है, लेट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। एंड यू स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने निकाल चुके हैं, कितनी है 60। हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी कुछ भी, जस्ट बाय एडजस्टिंग इट्स एंगल। तो आर का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो आर इक्वल टू यू स्क्वायर 60 इंटू साइन 2 थीटा, दैट इज साइन 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाय जी, जी मतलब 10, साइन 90 होता है 1, तो आर इक्वल टू 60 बाई 10 कितना आ गया, 6 किलोमीटर। मतलब मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी जा सकती है, 6 किलोमीटर। तो इसका मतलब वो 7 किलोमीटर वाले टारगेट को हिट नहीं कर सकता। समझेगा सब लोग, चलो लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पढ़ो यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड अ बॉय कैन थ्रो अ बॉल if he is able to throw the same ball up to a maximum horizontal distance of 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर तक वो एक बॉल को फेंक सकता है। तो बताओ कितना ऊंचा फेंका जा सकता है। आई रिपीट, 50 बॉल तक वो एक, मतलब लाइक मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर तक वो फेंक सकता है। तो बताओ मैक्सिमम कितनी हाइट तक फेंक सकता है। अच्छा एक बात बताओ, 25 मीटर। कितना, 25 मीटर। 25 मीटर, ठीक है बढ़िया, 25 मीटर आंसर है। तो भाई कैसे किया, चल बता, तू ही बता। मैं रेंज का फॉर्मूला लगाया, वेरी गुड। तो उसमें मैक्सिमम जाता है 45 डिग्री, तो साइन 2 थीटा तो 90 होके 1 हो गया। रुक जा, उसको लेने का आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो रेंज की वैल्यू 50 मीटर है मैक्सिमम, और ये मैक्स है, मैक्स वाला थीटा की वैल्यू 45, तो यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री हो जाएगा डिवाइडेड बाय जी। 50 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 90 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, हाँ कि ना। अच्छा, हाइट मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम हाइट कब होगी, मैक्सिमम हाइट कब होगी, 90 डिग्री पे। जब मतलब ऐसे वर्टिकली फेंकेगा तब ऊपर जाएगी और नीचे आएगी, तब मैक्सिमम हाइट होगी। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी डालनी पड़ेगी यहाँ पे, 90।
तो 90, हाँ। थीटा इज इक्वल टू मैक्स जब होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो उधर पे हाइट होगी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हाइट इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिवाइडेड बाय 2g, दैट इज एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू कितनी आ गई थी 50, तो एच मैक्स इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 25 मीटर। हाँ या ना? हाँ लिख लो, जल्दी से लिख लो। चलो भाई क्वेश्चन याद दो। अगला क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन हाइट अटेन्ड एंड द मैक्सिमम रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। एक प्रोजेक्टाइल को उछालेंगे, अगर उसकी मैक्सिमम रेंज है तो उस टाइम पे जो उसकी हाइट होगी उसके बीच में क्या रिलेशन होगा। चलो भाई, रेंज मैक्सिमम कब होती है, कितने एंगल पे? 45 डिग्री। ठीक है, तो रेंज इज मैक्स एट 45 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, मैक्सिमम रेंज आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, दैट इज साइन 90 डिग्री हो जाएगा, डिवाइडेड बाय जी। ये साइन 90 हो गया 1, तो आर मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, मैक्सिमम रेंज की वैल्यू यू स्क्वायर बाय जी। हाँ या ना? हाँ भैया। ठीक है, तो ये मैक्सिमम रेंज की वैल्यू होगी, मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी। अब बात करते हैं इस एंगल पे, इसी एंगल पे हाइट कितनी अटेन करेगा, तो एच एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 45 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है ना, अपॉन 2g। तो भाई हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो 1/2 अपॉन 2g। तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 4g। नाउ यू स्क्वायर बाय जी किसके बराबर, आर मैक्स के बराबर, तो h इज इक्वल टू आर मैक्स डिवाइडेड बाय 4, दैट 4 कि आर मैक्स डिवाइडेड बाय हाइट h इज इक्वल टू 4/1। और यू कैन से कि जो मैक्सिमम रेंज होती है, मैक्सिमम रेंज वो उस टाइम पे जो हाइट होती है उसका कितना टाइम्स होती है, 4 टाइम्स। समझे? मींस अगर तुमने 45 डिग्री पे किसी प्रोजेक्टाइल को उछाला, आई रिपीट, किसी भी प्रोजेक्टाइल को तुमने 45 डिग्री पे उछाला ऐसे, ठीक है, यहां से 45 डिग्री पे उछाला है, तो ये जो ऐसे प्रोजेक्टाइल करेगा तो ये जो रेंज होगी यहाँ पे, ये इस हाइट का कितना गुना होगी, 4 टाइम्स होगी। समझे क्या? हाँ भैया। लिख लो जल्दी से लिख लो। तो भाई अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, सुनना यहाँ पर, शो दैट देयर आर टू वैल्यूज ऑफ हाइट, टू वैल्यूज ऑफ टाइम, दो वैल्यू होती है टाइम की फॉर सेम हाइट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फ्लाइट। जैसे कि मीनिंग क्या इस चीज का समझना है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो ऐसे होता है, ध्यान देना, ऐसे होता है, ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन है। तब एक बात बता मेरे को, सिंपल सी बात, इस टाइम t1 पे यहां पे ये हाइट है प्रोजेक्टाइल की, फिर ये ऊपर चढ़ेगा और यहां पे आ गया, मतलब सेम हाइट जो है इस वाले टाइम पर भी होगी t2 पे। तो ऐसे ही दो, मतलब यहां पे जो हाइट होगी सेम हाइट यहां पे भी होगी, यहां पर जो हाइट होगी सेम हाइट यहां पे होगी, यहां पे जो हाइट होगी सेम हाइट यहां पे भी होगी। हाँ की ना? हाँ भैया। मतलब दो हाइट की वैल्यूज मिलेगी हम लोग को एक ही मतलब दो अलग अलग टाइम के लिए सेम हाइट मिलेगी हम लोग को। हाँ या ना? हाँ भैया। तो मुद्दा मेरा ये है कि जो दो टाइम आते हैं t1 और t2, इनका जो सम होता है, शो दैट देयर आर टू वैल्यूज ऑफ टाइम फॉर सेम हाइट। पहले तो हमको प्रूव करना है कि दो टाइम के लिए सेम हाइट होगी। दूसरा हम लोग को प्रूव करना है कि एंड द सम ऑफ दिस टाइम इज इक्वल टू, क्वेश्चन में पूरा दिया था, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, मेरे को पता करना है कि इन दोनों टाइम का सम किसके बराबर आता है। क्या ये बात समझ में आई? चलो, तो अब एक बात बता, यहाँ पे ये हम लोग को दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स, या फिर s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। तो भाई मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना आप सब लोग, जैसे कि अगर एक बॉडी है प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, ध्यान देना आप सब लोग 2 मिनट के लिए ध्यान देना, उसको लिखना मत स्टार्ट करना। एक बॉडी और प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है अभी, उसने यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन किया था विद इनिशियल वेलोसिटी, नहीं विद इनिशियल वेलोसिटी, वाई एक्सेस की बात कर रहे हैं ना हम लोग, कौन से एक्सेस की बात कर रहे हैं,
तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितनी थी उसकी, यू साइन थीटा। यू साइन थीटा। मान लेते हैं वो इस हाइट पे पहुंच गया अभी, ठीक है। तो एस वाई इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्या ये लिखा जा सकता है, हाँ या ना सब लोग। एस वाई मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट है अगर हमारा वाई, तो दैट इज इक्वल टू यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी है यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको देखो और ये समझो, क्या ये बात समझ में आती है तुम लोग को सब लोग? चलो अब आगे की बात करते हैं, थोड़ी ध्यान देना आप सब लोग। आगे की बात क्या करेंगे, अब हम लोग को क्या डालनी है, हम लोग को ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और हम लोग को टाइम की वैल्यू निकालनी है। आई रिपीट, हम लोग को इक्वेशन सॉल्व करनी है और हमको क्या निकालनी है, टाइम की वैल्यू। सोचो टाइम की वैल्यू कैसे निकालोगे, सोचो थोड़ा। एस वाई क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन बिल्कुल यही है, ठीक है। चलो भाई कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, इसको मैं इधर रख लूं, हाँ मैं इसको इधर ले लूं पहले, या इन सबको उधर लेके जाता हूं। तो मैंने लिखा हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू 0 लिख सकता हूं सब लोग। भाई इसको इधर लेके गए तो हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा इंटू टी प्लस वाई इक्वल टू 0 लिख सकता हूं क्या? सबको जी से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जी बाई 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2 यू साइन थीटा बाय जी इंटू टी प्लस 2 वाई बाय जी इक्वल टू 0 होगा, हाँ या ना? हाँ भैया। चलो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ टाइम की? हाँ भैया। चलो निकालो। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ टाइम की, तो टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। भाई फॉर्मूला क्या होता है बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। अगर एक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय, होता है फॉर्मूला। तो इधर पे फॉर्मूला क्या होगा, टाइम t इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस ऑफ दिस, तो माइनस ऑफ माइनस कितना हो गया, प्लस 2u साइन थीटा बाय जी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू a इंटू सी, तो 4 इंटू 2 8 h बाय जी आएगा भाई सब लोग। भाई सब लोग आएगा ये? हाँ भैया। अच्छा जी, अपॉन 2 है तो अपॉन 2a, 2 बन जा 2, तो ये फॉर्मूला कितना आ गया, t इज इक्वल टू, इसके नीचे 2 जाएगा तो ये आ जाएगा u साइन थीटा बाई जी प्लस माइनस 1/2 रूट ऑफ इसका कितना आ जाएगा 4 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर माइनस 8h बाई जी आएगा इतना। भाई लिखो मतलब भी पहले ध्यान दो, यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाई, किस चीज की बनाई हमने इक्वेशन, कि भाई s इज इक्वल टू, मतलब अलोंग y एक्सिस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर होता है। देखो इसका फॉर्मूला तो होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, बट हम कौन से एक्सिस की बात कर रहे हैं, y एक्सिस की। y एक्सिस पे जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमने कितनी मान ली, y। अब जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है तो वही डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर भी होगा, हाँ या ना? तो हमने डिस्प्लेसमेंट रख दिया y, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है y एक्सिस पे, u sin थीटा, तो u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ, एक्सेलरेशन की जगह g आ गया। क्यों आ गया g, मतलब a की वैल्यू माइनस जी के बराबर है, इसलिए माइनस जी t का स्क्वायर।
अब सबको इधर लेकर के गए, हमारी एक इक्वेशन आ गई, फिर इसका कोएफिशिएंट 1 बनाया, उठा करके वो फॉर्मूला लगा दिया -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। मतलब तुमको दो टाइम की वैल्यू मिली, एक टाइम की वैल्यू आएगी t1 मतलब u sin थीटा बाई जी, u sin थीटा बाई जी, ठीक है, प्लस हाफ इंटू रूट ऑफ 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर माइनस 8h/g, एक ये मिलेगा, और दूसरा टाइम होगा t2 इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाय जी प्लस हाफ इंटू रूट ऑफ 4, एक आएगा माइनस, एक आएगा प्लस 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर इंटू माइनस 8h/g। ये तुम्हारी दो आंसर आएंगे, हाँ या ना? हाँ भैया। सब लोग हाँ भैया। ठीक है। हाँ भैया। अच्छा एक बात बताओ, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g कितना होता है? h। चलो वो थोड़ी देर बाद करता हूँ। अब एक बात बताओ, मेरे को ये दो आंसर अगर मिल गए, तो अगर दोनों टाइम को मैं t1 प्लस t2 करूंगा, t1 प्लस t2 अगर मैंने किया, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, हाँ भैया। तो क्या बचेगा? u साइन थीटा बाई जी प्लस u साइन थीटा बाई जी, तो दैट इज t1 प्लस t2 इज इक्वल टू तो यू साइन थीटा बाई 2u साइन थीटा बाई जी। बट ये किसके बराबर होता है? टोटल है। टोटल टाइम के मींस जिन दो टाइम के ऊपर हाइट इक्वल होती है, उन दोनों टाइम को अगर ऐड करोगे तो यहां से लेके यहां तक के प्रोजेक्टाइल का टोटल टाइम निकल के आता है। क्या ये बात समझ में आई? हाँ भैया। आई रिपीट, कोई भी टाइम ले लो, जैसे कि तुम लोगों ने ये माना कि भैया ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो हाइट है और यहाँ पे जो हाइट है, ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो वो टाइम टोटल टाइम के बराबर है। मींस इफ इट इज लाइक भैया पहले सेकंड पे और 8वें सेकंड पे जो हाइट है वो सेम है। आई रिपीट, पहले सेकंड पे और 8वें सेकंड पे जो हाइट है वो सेम है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा प्रोजेक्टाइल के लिए? तो आंसर है 9 सेकंड। समझेगा सब लोग? हाँ भैया। ठीक है, चलो लिखो इसको, फिर आगे एक चीज करके दिखाना मेरे को, लिखो जल्दी से। अरे तो ग्राफिकली भी ऐसे ही बोल सकते हैं। तो भाई अगला मुद्दा हम लोग का क्या है, ये देखो यहाँ पे तुम लोगों ने दो चीजें तो कर ली प्रूफ कि भाई दो टाइम होते हैं, एक टाइम ये रहा, एक टाइम ये रहा, और जिसपे ये है, ठीक है। अब मैं आगे की बात करता हूँ, समझना आप सब लोग। अगर कोई तुमको बोले कि इन टाइम को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, आई रिपीट, इन टाइम को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, तो कैसे करेंगे? समझना आप भाई, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूं टाइम 1 इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी माइनस हाफ इंटू रूट ऑफ, 1 2 से नीचे डिवाइड करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये हो जाएगा ऊपर 8 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू जी लिख सकता हूं, हाँ भैया। माइनस 8h/g लिख सकता हूं। h का मतलब यहाँ पे क्या है? h का मतलब जितनी हाइट उसने अटेन की थी, जो y हमने बोला था ना, y, तो h का मतलब है जितनी हाइट वो अटेन कर रहा था y, ठीक है, एक ही बात है। तो अब ये कितना हो जाएगा? तो t1 इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाय जी माइनस हाफ रूट ऑफ, एक बात बताओ, 8 यू स्क्वायर साइन, मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g को क्या लिखा जा सकता है? h, that is the maximum height, 8h divided by g minus 8y बोल लो या h बोल लो, ये समझाता हूं क्या चीज है। 8h/g, बस ध्यान दो 2 मिनट के लिए यहाँ, ठीक है। तो t1 इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाय जी माइनस 8 कॉमन लिया, जी रहने दो, 8 कॉमन ले लिया मैंने, 8 कॉमन लूंगा, बाहर आके 2√2 बनेगा, 2 से 2 कट गया, तो ये बनेगा √2 इंटू रूट ऑफ इंटू, या 2 अंदर ही लिखो, 2 इंटू h माइनस h/g, हाँ या ना? बनेगा हाँ। सब लोग? बनेगा भाई। और टाइम का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई जी, तो u sin थीटा बाई जी जो है वो t/2 के बराबर होगा। हाँ भैया। तो t1 इज इक्वल टू
T1 इज इक्वल टू टी बाई टू माइनस रूट ऑफ 2 इंटू एच माइनस एच बाई जी। और अगर ऐसे ही मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी बाई टू प्लस रूट ऑफ 2 इंटू एच माइनस एच बाई जी। क्यों, अंदर वाला पार्ट तो सेम ही है भाई, उसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा, हाँ या ना। मतलब बोलने वाली बात ये है, सुनना है, बोलने वाली बात ये है कि अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, ठीक है, ये क्या होती है, ये क्या होती है तुम्हारी मैक्सिमम हाइट, इसको बोलते हैं h, और ये कितना टाइम पे होती है, t बाई टू। मान लेते हैं यहाँ पे हाइट h है, ये भी हाइट h, और इसके बराबर की जो हाइट है वो यहाँ पे है h, मान सकते हैं। एक हाइट h यहाँ पे, एक हाइट h यहाँ पे। तो बोल क्या रहा है भाई, T1 यहाँ पे जो हाइट होगी, यहाँ पे ये जो टाइम होगा T1 वो कितने के बराबर होगा, तो भाई जो t बाई टू टाइम है उसमें तो थोड़ा सा माइनस कर दो, कितना माइनस कर दो, रूट ऑफ 2 इंटू ये हाइट माइनस ये हाइट डिवाइड बाई जी, जो भी वैल्यू आएगी वो t बाई टू में से माइनस कर दो। ये टाइम कितना होगा, टाइम t बाई टू प्लस थोड़ा सा ऐड करो उसमें कितना, रूट ऑफ 2 इंटू एच माइनस एच बाई जी। क्या ये बात समझ में आई, समझे। तो ये आता है तुम्हारा फॉर्मूला, और दोनों को ऐड करोगे तो t बाई टू प्लस टी बाई टू, तो t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 ये कैंसिल हो जाएगा, t बाई टू प्लस टी बाई टू किसके बराबर आ जाएगा, t के बराबर। समझे क्या भाई, बाकी लोग को ये बात समझ में आई क्या, बाकी लोग, हेलो, ठीक है। तो भाई आज के बाद में तुम लोग को दो फॉर्मूले याद रखना है, एक तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखना है कि दो हाइट के लिए टाइम सेम होता है और ये रहा, और दो हाइट के लिए टाइम सेम होता है, ये वाला फॉर्मूला भी वहां पे काम करता है, ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले काम करते हैं। इसी को सिंप्लीफाई करके आया, जल्दी से लिख लो इसको, फिर अगला क्वेश्चन देता हूँ, जल्दी लिखो। हाँ भाई क्वेश्चन ये हमारा, ठीक है, जेई 2011 का, ये जेई मेन 2011 वाला, सुनना आप है। अ वाटर फाउंटेन स्प्रिंकल्स ऑल अराउंड इट, ठीक है, अ वाटर फाउंटेन स्प्रिंकल्स वाटर ऑल अराउंड इट, मींस जैसे कि तुमने ये लगा दिया, ठीक है, तो वो पानी छिड़केगी पूरे, इधर पे भी, इधर पे भी, उधर पे भी, इधर पे भी। इफ द स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग आउट इज v, जो पानी निकल रहा है उसकी स्पीड कितनी है v, देन कैलकुलेट द टोटल एरिया, देन कैलकुलेट द टोटल, यहां पे लिखा हुआ है ये टोटल है, देन कैलकुलेट द टोटल एरिया द फाउंटेन कैन वेट। कोई बताएगा आंसर इसका, 2 सेकंड, चलो 2 सेकंड ले लो, बाकी लोग भाई। पाई मल्टीप्लाइड बाय b रेज़ टू 4 sin 2 थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है भाई। क्वेश्चन पढ़िए दोबारा, द फाउंटेन कैन वेट, मतलब इसका मीनिंग होता है कि द मैक्सिमम एरिया दैट इट कैन हां भैया, पाई इनटू v की पावर 4 अपॉन 4g स्क्वायर। नहीं, चलो करते हैं। इसका मतलब ये देखो यहाँ पे, तो रेंज रेडियस हो जाएगा उसका, हाँ, पाया ये स्प्रिंकल है, स्प्रिंकल से जो पानी निकलेगा वैसे निकलेगा, हाँ या ना। हां भैया, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर मैं लूंगा तो इस रेडियस को, अगर रेंज मेरी मैक्स होगी, उसको मैक्स मानते हुए इतना एरिया वो कवर करेगी, हाँ कि ना। वो पानी यहाँ पे भी फेंक सकता है फाउंटेन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, बट रेंज मस्ट बी क्या, मैक्सिमम। तो रेंज जो मैक्सिमम है, आर मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, आर मैक्स इज इक्वल टू, ठीक है, देखते हैं, आर मैक्स इक्वल टू मैक्सिमम यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो 45 डिग्री डालेंगे यहाँ पे थीटा की वैल्यू, क्यों, क्योंकि हमको मैक्सिमम चाहिए, डिवाइडेड बाय जी। तो आर मैक्स इज इक्वल टू, आर मैक्स की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर बाय जी। अब हमको चाहिए एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और अगर हमको मैक्सिमम एरिया चाहिए तो पाई इंटू आर मैक्स का स्क्वायर, दैट इज पाई इंटू आर मैक्स का स्क्वायर, मतलब यू की पावर 4 डिवाइडेड बाय जी। यहाँ पे बोला था वेलोसिटी v है, तो u की जगह v डाल दो, जी स्क्वायर आएगा, सॉरी, तो यहाँ पर जगह पाई v की पावर 4 अपॉन, समझे क्या भैया, बट वहां पे मतलब मैक्स डिस्टेंस नहीं बोला था, तो फिर मतलब वहां पे थीटा तो कुछ भी हो सकता है भाई। कैलकुलेट द टोटल एरिया दैट द फाउंटेन कैन वेट, मतलब दैट कैन मतलब कितना कर सकता है, कर सकता है मतलब मैक्सिमम ही जाता है वो, समझे।
बट यहाँ पे पता है assumption है इसमें, पता है क्या, हाँ भैया। हम लोग को क्लास सॉरी फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स में एक बार क्वेश्चन आया था, समझाता हूँ, सुनना यहाँ पे। ये समझ में आ गया क्वेश्चन सबको? हाँ भैया। एक बैट्समैन है यहाँ पे, ठीक है, सुनना यहाँ पे क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ये बैट्समैन है यहाँ पे, बॉलर ने बॉल डाली, बैट्समैन ने ऐसा क्वेश्चन बोला था कि बैट्समैन ने ऐसे हिट किया, अपने शोल्डर के पैरेलल हिट किया, ठीक है, और उसकी जो इससे हाइट है ना, ये जो हाइट है, ऐसा मान लेते हैं वो हाइट कितनी दी हुई थी, मान लेते हैं 1.5 फीट दी हुई थी, 1.5 मीटर, सॉरी 1.5 मीटर। ग्राउंड से 1.5 मीटर कितना फीट हो गया, 4.5 फीट, हाँ भैया। ठीक है। तो 1.5 मीटर हाइट दी हुई थी और उसने ऐसे बॉल मारी है। जब वो बॉल ऐसे मारेगा तो वो बॉल ऐसे जाएगी, हाँ भैया। हाँ कि ना। और एंगल दिया हुआ था यहाँ पे, कितना डिग्री पे मारी है उसने, 45 या जो भी एंगल ले लो, थीटा एंगल पे उसने बॉल मारी है। अब वो बॉल जब यहाँ तक पहुंचेगी तो एक प्लेयर जो कि कुछ तो भी दूरी पे खड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कुछ तो भी दूरी पे खड़ा हुआ है, ठीक है, कितनी स्पीड से भागेगा सो दैट उसको कैच आउट कर ले वो, समझे? हाँ समझे? तो इसकी वेलोसिटी दी हुई थी सम यू, एंगल दिया हुआ था थीटा। अब मुद्दा क्या था, बच्चों ने क्या किया, इसकी रेंज निकाल दी यहां से यहां तक की। भैया। तो रेंज मान लेते हैं, कुछ तो भी मान लो, अगर रेंज आ रही है 50 मीटर मान लेते हैं, रेंज कितनी आ गई, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है मान लेते हैं ये था 70 मीटर, 70 मीटर मतलब इसको कितना मीटर भागना है, 20 मीटर। और मान लेते हैं ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन था ये पूरा 4 सेकंड में हो रहा था, मतलब जितनी देर में बॉल यहां से लेके यहां तक पहुंच रही है उसको यहां पहुंचना पड़ेगा, मतलब 4 सेकंड के अंदर इसको 20 मीटर कवर करने वाला 20 मीटर डिवाइड बाय 4 दैट इज 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको भागना पड़ेगा। बट दैट इज नॉट द ट्रू। बात ये है, वो ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का था, कितने मार्क्स का था, बस। तो ऑब्वियस ही बात है, पहले मैंने भी यही किया था। बट फिर एक दिमाग लगाओ कि अगर ये 1.5 मीटर था, बॉल यहां पे आकर के, ग्राउंड तो यहां पे है, तो ये बॉल तो यहां तक ऐसे जाएगी ना, तो इसको यहां नहीं पहुंचना, इसको इसकी जो हाइट है वो भी दी हुई थी, इसको एटलीस्ट लेट जाना है, यहीं तक पहुंच के डाइव मार देनी है सो दैट ये जस्ट कैच हाथ वहां पे हो उसका, हाँ कि ना। तो मतलब इसको जितने देर में बॉल यहां से लेके यहां तक पहुंच रही है, मतलब जो 4 सेकंड का टाइम है वो प्लस थोड़ा सा टाइम और जब यहां से लेके यहां तक पहुंचेगी, उतनी देर में इसको ये जो है उतनी देर में इसको आगे भागना है, और जो इसकी हाइट थी वो भी गिवन थी, और इसको जस्ट डाइव मारने में लेट जाना, इतनी हाइट हमको कम कर देगी, समझे क्या? अब एक बार बताओ, स्प्रिंकल वाला सेम क्वेश्चन है, जो स्प्रिंकल वाला कि भाई स्प्रिंकल जो होते हैं, मान लेते हैं मतलब जो गांव में या खेतों में जो स्प्रिंकल लगाते हैं, लगभग उनकी हाइट कुछ भी नहीं तो मेरे जितने आ जाते होंगे, हाँ कि ना। मैं करीबन 5, अगर मैं 5'4" हूं तो करीबन को 4 फीट के या 3-3.5 फीट के तो होती होंगे। अब वो जब पानी ऐसे फेंकते हैं 45 डिग्री पर, तो वो सिर्फ यहीं तक थोड़ा भिगोएंगे, वो जो जमीन गीली करेंगे वो तो कहाँ गीली करेंगे, हाँ कि ना, समझे? बट यहाँ पे अजम्पशन ये है इस क्वेश्चन के अंदर कि स्प्रिंकलर्स आर इन, जमीन में है और जमीन से ऐसे जा रहे हैं, समझे क्या सब लोग? तो यही असम्पशन किया होगा क्या हमने क्वेश्चन? नहीं मतलब इतना चलेगा तुम लोग, बट ये भाई जेई मेन का था, जब जेई एडवांस होता है ना, हाँ भैया। तो वहां पे हर एक कंडीशन को स्पेसिफाई करके देते हैं वो लोग, ठीक। समझे क्या? वहां पे हर एक छोटी से छोटी कंडीशन जो होगी वो स्पेसिफाई करके दी जाएगी। चलो अगली बात करता हूँ, सुनना आता है, बोलो अगला क्वेश्चन। देखो, a particle of mass and projected with a velocity of v, a particle वीडियो ऑफ कर देता हूँ फिर लिखते हैं, टाइम जाएगा ना। तो एक क्वेश्चन क्या बोलता है, एक प्रोजेक्टाइल है मास m का विद वेलोसिटी v 30 डिग्री पे फेंका है विद हॉरिजॉन्टल, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट। तुमसे एंगुलर मोमेंटम पूछा है,
एंगुलर मोमेंटम पूछा हुआ है तुमसे। चलो करें फिर आगे, हाँ या एक काम करो, अभी के लिए तुम लोग मोमेंटम निकालो क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तुमने पढ़ा नहीं है। एल का वैसे फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू एम वी आर। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? भैया एम वी आर। समझे क्या? अभी के लिए तुमसे मोमेंटम निकाल के बता दो मेरे को, हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम निकाल के बता दो। चलो जीरो, जीरो कैसे भाई? वेलोसिटी तो जीरो। क्या बात कर रहा है? जब प्रोजेक्टाइल मोशन है सॉरी सॉरी सॉरी, इस पॉइंट पे जाकर के इसके पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी होती है, दैट इज v cos थीटा, हाँ भैया एक्स एक्सिस की वेलोसिटी। तो उस पॉइंट के ऊपर, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर मोमेंटम कितना होगा? तो p इज इक्वल टू m इंटू वी। हाँ तो भैया, मोमेंटम p दैट इज इक्वल टू m, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी उसके पास में दैट इज होल अलोंग एक्स एक्सिस, तो दैट इज v इंटू कॉस थीटा। v की वैल्यू कितनी दी हुई है? v की वैल्यू दी हुई है भाई, v दी हुई है और cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? रूट 3/2। तो रूट 3/2 mv। क्या ये बात समझ में आई? हाँ भैया, चलो लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे। देखो अगर एंगुलर मोमेंटम भी निकालना है ना इसका, तो कोई बड़ी बात नहीं, निकालू क्या? हाँ भैया तुम फॉर्मूला याद कर लेना बस। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आता है एल मतलब एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू एम वी इंटू आर। आर मतलब वो रेडियस जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, बॉडी यहां से प्रोजेक्ट की गई थी, हाँ कि ना? इसके सीधाई में जाओ, एक पॉइंट ये ले लो और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, दिस हाइट इज योर रेडियस। समझे क्या? हाँ भैया, तो भाई एल का फॉर्मूला हो जाएगा एल इज इक्वल टू एम, जो भी वेलोसिटी है उस टाइम पर, वेलोसिटी कौन सी एक्सिस के अलोंग है? एक्स एक्सिस की अलोंग, और रेडियस की वैल्यू के लिए कौन काम करेगा? हाइट। चलो भाई v की वैल्यू किसके बराबर है? v की वैल्यू किसके बराबर है? बी कॉस v cos थीटा। और हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई तो जी 2g। सारी वैल्यूज पुट करो, चलो आ जाओ। l इज इक्वल टू एम इंटू वी की वैल्यू v है, cos 30 होता है रूट 3/2 इंटू यू स्क्वायर साइन 30 का स्क्वायर 1/4 डिवाइडेड बाय 2g। तो l इज इक्वल टू रूट 3/8 और ये 16, तो रूट 3/16 m, यहाँ पे v रखना भी, v क्यूब डिवाइडेड बाय g। ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू रूट 3/16 mv क्यूब बाय g। समझे क्या सब लोग? हाँ भैया, ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हारा उसका। करेंगे जल्दी से। चलो क्वेश्चन क्या है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जेई 2007। ये तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं, जो इससे पिछला था मोमेंटम वाला वो भी, ये वाला भी आया हुआ है जेई 2007 में, और जो उससे पिछला था स्प्रिंकल वाला वो वाला भी आया हुआ है। समझे क्या? हाँ भैया ठीक है। अब पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 60 डिग्री। तो एक पार्टिकल उसको प्रोजेक्ट किया कितना डिग्री पे? 60 डिग्री पे, हाँ कि ना? कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ में? के, मतलब जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब उसको फेंका होगा, लेट उसकी वेलोसिटी, लेट उसका जो मास है वो m है, और जो उसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो v है, तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी k, दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होगी भाई। हाँ भैया, इस पॉइंट पे जाकर के, या हाफ एम यू स्क्वायर बोल लो, क्योंकि हम लोग क्या लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u लेके चलते हैं। इस पॉइंट पे जाकर के उसके पास कौन सी वेलोसिटी होती है? जल्दी बताओ। एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस वाली, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? वैल्यू कितनी होती है? बी कॉस थीटा। u cos थीटा या v cos थीटा, एक ही बात है। तो कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो इसके पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी है, u cos थीटा। तो एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट u इज इक्वल, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू, एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इक्वल टू u cos थीटा। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा हाईएस्ट पॉइंट पे? kh इज इक्वल टू हाफ m, और u की जगह पे क्या डालेंगे? u cos थीटा का होल स्क्वायर, तो दैट इज हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है उन लोगों ने? 60 डिग्री। तो दैट इज इक्वल टू हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर 60, और cos 60 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 2 का स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर 1/4। तो सिंपल सी बात है kh, ये वैल्यू किसके बराबर है लेकिन? इनिशियल के। हाँ तो भैया, दैट इज इक्वल टू k/4। मतलब जो तुम्हारी फाइनल हाईएस्ट पॉइंट पे जो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी है
वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 1/4 है। क्या ये बात समझ में आई हाँ भैया। सब लोग? अच्छा एक बात समझो, अगर मैं इसको डायरेक्टली बोलना चाहूँ तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर थीटा बार बार चेंज होता है भाई, दैट कैन बी 13 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, कुछ भी हो सकता है। तो मैं बोलता हूँ हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू कॉस स्क्वायर थीटा होगी। हाँ या ना? हाँ भैया। समझे? तो याद रखना हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू cos स्क्वायर थीटा। समझा गया सबको? हाँ चलो लिखो, जल्दी से लिखेंगे। तो एक क्वेश्चन में क्या बोला गया, अगले क्वेश्चन में कि एक प्रोजेक्टाइल है, उसके बाद दो रेंज हो सकती है जब दो मतलब टू एंगल्स के ऊपर। तो रेंज दो एंगल पे सेम कब होती है भाई, पहले बताओ। अब प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज फॉर टू एंगल्स, कब होती है? इफ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 90 माइनस थीटा। तो सिंपल सी बात है, एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हाँ कि ना? हाँ भैया। तो एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंज आर सेम। एंगल्स रेंज आर सेम। तो मुद्दे की बात पे आता हूं, थोड़ा तो समझना है यहाँ पे। तो T1 एंड T2 बी द टाइम ऑफ फ्लाइट इन टू केसेस। इन दो केसेस में T1 और जो T2 है वो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो लेट सपोज एक एंगल थीटा है और एक एंगल है 90 माइनस थीटा मान लेते हैं भाई, ठीक है। तो जो टाइम वन है T1 दैट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा बाय जी, और दूसरा जो टाइम होगा T2 वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का टाइम, तो दैट इज 2u साइन थीटा की जगह हम रख देंगे 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय जी, मतलब T2 इज इक्वल टू 2u cos थीटा बाय जी। होगा भैया? हाँ भैया। तो ये रहा मेरा T1 इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी एंड T2 इज इक्वल टू 2u cos थीटा बाय जी। अब T1 इंटू T2 करते हैं, तो T1 इंटू T2 2u साइन थीटा बाय जी इंटू 2u cos थीटा बाय जी दैट इज इक्वल टू 2 इंटू u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा बाय जी इंटू जी। लिख सकता हूं हाँ भैया। 2 साइन थीटा cos थीटा फॉर्मूला किस चीज का होता है? साइन 2 साइन 2 थीटा। तो एक 2 साइन थीटा cos थीटा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा जी का स्क्वायर। हाँ कि ना? हाँ भैया। अब जी का स्क्वायर रहने दो, जी एक अलग लिखो, एक जी अलग लिखो। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी किस चीज का फॉर्मूला होता है? टी का रेंज का होता है, आर का। तो T1 इंटू टी टू इक्वल टू 2r बाई जी किसके बराबर आएगा ये? हाँ भैया। समझा क्या सब लोग? स्पेशल केसेस में लिखवाया था तुम लोग को मैंने, जब ये पढ़ रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन, एक एक करके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए चीजें प्रूव करवाई थी। हाँ भैया। तो वहां पे एक चीज मैंने प्रूव करवाई थी तुम लोग को, H1 मतलब हाइट एट एंगल थीटा प्लस हाइट एट एंगल 90 माइनस थीटा का एडिशन कितना होता है, करवाया था। थीटा पे जो हाइट होती है दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और 90 माइनस थीटा है साइन 90 माइनस cos थीटा बन जाएगा, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2g ऐड करेंगे तो u स्क्वायर बाय 2g आएगा। हाँ कि ना? हाँ भैया। और इन्हीं के लिए देखो प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे समझना है भाई, एक एंगल थीटा पर है और एक 90 माइनस थीटा पर है, मींस एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा। हाँ कि ना? बस एक की हाइट ज्यादा होगी, याद है क्या? हाँ भैया। दोनों का रेंज क्या होगा? रेंज क्या होगा दोनों का? सेम। और हाइट एट थीटा अपॉन हाइट एट 90 माइनस थीटा का रेशो कितना होगा? tan स्क्वायर थीटा। भाई गधों कुछ याद है कि नहीं याद है? इन दोनों का रेशो लो, रेशो लोगे cos सॉरी u स्क्वायर से u स्क्वायर गया, 2g से 2g गया, sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा कितना बन गया? tan स्क्वायर थीटा। और अगर हाइट एट थीटा प्लस हाइट एट 90 माइनस थीटा दोनों को अगर ऐड करोगे तो वो मैक्सिमम हाइट जो होती है अगर उसको हम लोग 90 डिग्री पे फेंक दिया होता उसके बराबर आता है, दैट इज u स्क्वायर बाय 2g। समझे क्या? हाँ भैया। समझे? और इन दोनों प्रोजेक्टाइल का जो टाइम लगेगा, एक ये गया एक ये गया, दोनों प्रोजेक्टाइल के जब टाइम को इंटू करूंगा T1 इंटू T2 वो किसके बराबर आता है? 2r by g। ये सब चीजें याद रहनी चाहिए। समझे क्या ये चीज?
भैया। चलो लिखेंगे, जल्दी से लिख लो। सुनना भाई, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया, अ बॉडी ऑफ मास m थ्रोन अप वर्टिकली विद अ वेलोसिटी ऑफ v1 रीचेस द मैक्सिमम हाइट h1 इन t1 सेकंड्स। मतलब एक बॉडी है जिसका मास है m, उसको वर्टिकली ऊपर फेंका, मतलब ऐसे, और यहां पे पहुंच गई वो हाइट h पे, h1 हाइट पे, कितने टाइम में, t1 टाइम में। एक और बॉडी है, अंदर बॉडी ऑफ मास m2m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v2 एट एन एंगल। इस वाली बॉडी को v1 वेलोसिटी से फेंका था, ठीक है, मास m था और इसकी वेलोसिटी कितनी थी v1, हाइट कितनी अटेन किसने h1, कितने टाइम में t1। दूसरी बॉडी है ऑफ मास 2m, ठीक है, इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v2 एट थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, रीचेस द मैक्सिमम हाइट h2 एट t2। मींस इसको ऐसे फेंका दूसरी बॉडी को, और इस वाली बॉडी का मास कितना है जिसको ऐसे फेंका है 2m, कितने एंगल पे फेंका थीटा, कितनी वेलोसिटी के साथ फेंका v2। यहां से लेके यहां मैक्सिमम हाइट जो है वो कितने टाइम में पहुंच गई है t2। समझे क्या, समझे क्या, हाँ भैया। मतलब ये जो हाइट 2 है, जो इसकी मैक्सिमम हाइट है, वो टाइम 2 t2 टाइम के अंदर यहां पहुंच गई है। अब क्वेश्चन बोला गया है t1 इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू 2t2 अगर है तो बताओ h1 बाय h2 का रेशो क्या होगा। समझेगा सब लोग। चलो अब एक बात बताओ, पहले वाली बॉडी फॉर बॉडी 1 भाई, इसको ऊपर की ओर फेंका था, ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा भाई, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हाँ कि ना। हाँ भैया। और इनिशियल इसकी वेलोसिटी है v1 और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, v1 माइनस जी टी। तो सिंपल सी बात है, तो v1 इज इक्वल टू g इंटू t1, तो t1 का वैल्यू कितना आ जाएगा v1 बाई जी, हाँ या ना। हाँ भैया। क्लियर है बात सबको हाँ भैया। भाई, बाकी लोग हाँ भैया। ठीक है। तो ये तो हो गई यहाँ की बात, t1 इज इक्वल टू v1 अपॉन जी, ठीक है, साइड में रखते हैं। अच्छा, इस वाली बॉडी को हम लोगों ने यहाँ पे फेंका ऐसे, यहाँ पे, इसका y कंपोनेंट कितना है इस वाली वेलोसिटी का, v2 का, फॉर बॉडी टू v2 का y कंपोनेंट कितना है, v2 साइन थीटा। हाँ भैया। टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाकर के इसका y कंपोनेंट कितना होगा, अबे साइन y कंपोनेंट कितना होगा, v2 cos थीटा तो इधर होगा, इसका y कंपोनेंट कितना होगा 0। मतलब यहां से लेके जब तक बॉडी यहां तक जाएगी, इसका जो y कंपोनेंट था वो कितना हो गया 0। मतलब अलोंग y एक्सिस जो इनिशियल वेलोसिटी uy वो थी v2 साइन थीटा, और जो फाइनल वेलोसिटी है वहां पे जाकर के वो कितनी है जी। 0। और टाइम कितना लगा इस पूरे काम में t2। अब लगा दो फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो vy इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो vy इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू v साइन थीटा माइनस जी इंटू टी2। तो t2 की वैल्यू आ गई, t2 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू v2, ये v2 है यहाँ पे, t2 इज इक्वल टू v2 साइन थीटा बाय जी, हाँ या ना। हाँ भैया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाई इन दोनों को t1 और इक्वल टू कितना है 2t2 है, तो t1 की वैल्यू दी है 2 टाइम्स ऑफ t2, तो दैट इज इक्वल टू v1 बाय जी इज इक्वल टू 2 इंटू v2 साइन थीटा बाय जी। जी से जी कट गया, तो v1 बाय v2 की वैल्यू कितनी आ गई, हाँ या ना। हाँ भैया। चलो अब हमको निकालना हाइट 1। भाई फॉर बॉडी 1 हाइट की वैल्यू कितनी आएगी, फॉर बॉडी 1 क्वेश्चन बता दो क्या। हाँ भैया। चलो बॉडी 1 की हाइट की वैल्यू है क्या आएगी, इसको सीधे फेंका था ऊपर की ओर, तो v1 स्क्वायर बाय g। ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है भाई। इसकी फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी है v1, तो v1
इक्वल टू -2 इंटू जी इंटू हाइट की वैल्यू h, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh1, हाँ या ना? हाँ भैया। तो इसको h1 इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर अपॉन 2g, इसको साइड में रखते हैं। अच्छा, यहां से यहां तक जब बॉडी गई दैट इज अलोंग y एक्सिस, तो उधर पे हमारा h2 की वैल्यू कितनी आएगी इसकी बात करते हैं। तो ध्यान देंगे आप सब लोग, अलोंग y एक्सिस फॉर बॉडी 2, फॉर बॉडी 2 अलोंग y एक्सिस, बॉडी 2 के लिए अलोंग y एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u की वैल्यू v2 sin थीटा, आगे ना? फाइनल वेलोसिटी कितनी है अलोंग y एक्सिस, 0, हाँ या ना भाई? हाँ भैया। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, -g, और हाइट कितनी है हमारी h2, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, v स्क्वायर 0 माइनस v2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी इंटू h2, माइनस से माइनस कैंसिल गया, तो v2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gh2, तो h2 इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, हाँ या ना? हाँ भैया। अभी इन दोनों का रेशो लो भाई, लो रेशो कितना आएगा बोलो। अगर इन दोनों का रेशो लूंगा h1 बाय h2, तो h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू, देखो भाई ये v1 है, 2g से 2g कट जाएगा और आ जाएगा v1 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आएगा भाई? आएगा? हाँ भैया। तो दैट इज h1 बाय h2 को तुम लिख सकते हो v1 बाय v2 का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, बट v1 बाय v2 कितना आता है, v1 बाय v2 2 साइन थीटा, पुट कर दो 2 साइन थीटा, तो h1 बाय h2 इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 4/1, समझे क्या? हाँ भैया। समझे? तो इस क्वेश्चन में क्या करना था, पहले पहले t1 की वैल्यू t2 की वैल्यू निकाल दी, फिर हमको दिया हुआ t1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t2, तो v1 और v2 में रिलेशन आ गया, फिर हाइट 1 निकाली, हाइट 2 निकाली, दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करके आंसर निकाल दी, समझे सब लोग? हाँ भैया। चलो करेंगे, जल्दी से करेंगे इसको। तो भाई इतना करते हैं आज के लिए, ठीक है भाई? अगली बार जब हम मिलेंगे तो कुछ और करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो गया और ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जो पेपर के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन होता है खत्म। अगली बार जब मिलेंगे कुछ और करेंगे, ठीक है? चलो भाई, थैंक यू, बाय बाय।